दिफाए वतन का मुकद्दस फरीसा निभाया, 11 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया। मार्का हक के दौरान 78 फौजी जख्मी हुए। तफसीलात जारी। भारतीय फौज के हमलों में 40 शहरी भी शहीद हुए। 14 में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल थे। 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। आइंदा भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तुर्किया पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सदर एर्दवान का पाकिस्तानी भाइयों की हिमायत का वाज़े ऐलान। तुर्क सदर का काबीना इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान भाइयों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद देते हैं। सऊदी अरब का भी पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा, पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहर्रिक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, उसके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल-अंगेज़ी और इश्तियाल-अंगेज़ कार्रवाइयों से बात रहे। खित्ते में अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल भी ज़रूरी है। पूरी कौम मुत्तहिद है, भारत दोबारा हमले का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के साथ मुज़ाकरात में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के हवाले से बात होगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आलमी दहशतगर्द है, इसके दिन गिने जा चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात और असलहा डिपो को निशाना बनाया। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम हुआ। तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है। भारत का पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, इसी तरह पाकिस्तान का सरेंडर, भारत का POK बॉर्डर पर सेना का एक्शन शुरू। भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 26 मुस्लिम देश, पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। भारतीय सहाफी ने गोदी मीडिया के झूठ को बेनकाब किया। कहा, भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चलाता रहा। भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली फेक खबरें रुसवाई का सबब बनी। जंग के दौरान मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। इदारों और हुकाम के खिलाफ हर्जा सराय पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुतहरिक। जेहलम से ताल्लुक रखने वाले नजीर नामी मुलजिम गिरफ्तार। पीका 1 के तहत मुकदमा। NCCI ने 500 अकाउंट्स की निशानदही कर ली। बैरून मुल्क से चलाए जाने वाले अकाउंट्स की भी निशानदही। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर अहमद दुरानी और वकार मलिक के YouTube चैनल ब्लॉक कर दिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत दहशतगर्दों को फंडिंग और हिदायत देता है। दहशतगर्दों को भारत में तिबी सहूलतें भी दी जाती हैं। कालादम DLA के सरगना असलम अच्छू ने भारत में इलाज कराया। बशीर ज़ेब ने दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी की। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासत राजस्थान में दहशतगर्दों के 20 कैंप्स मौजूद हैं। भारत को मैदान जंग में शिकस्त। पाकिस्तान भर में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए शहर शहर रैलियां निकाली गईं। सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी और तलबा ने शिरकत की। पेशावर, गुजरावाला, मुरीद के बहावलपुर, 18 हज़ारी में रैलियां। वादियां नीलम, भिम्बर, घोटकी, सांगर, टंडू अलायार और दीगर इलाकों में भी शहरियों का फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया गया। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीम शान जलसा शुरा का। अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। मुक़र्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि यह महज एक जलसा नहीं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार है।
पाक फौज ने भारत को तारीखी जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के भारत को भरपूर जवाब से दुनिया हैरान रह गई। भारत ने शहरी आबादी और पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तंजीमात को निशाना बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 15 मई को सुबह भर में तकरीबात होंगी, रैलियों और अवामी इज्तिमात भी मुनक्किद किए जाएंगे। यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाकर ये पैगाम देंगे, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। नन्ना उस्मान बना कप्तान। पाक फौज ने कराची के रिहायशी नन्हे उस्मान अकील की ख्वाहिश पूरी कर दी। उस्मान अकील एक मुहलिक मर्ज में मुब्तला है। नन्हे बच्चे ने पाक फौज में बतौर ऑफिसर एक दिन गुजारने की दरखास्त की थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने उस्मान अकील को मदऊ किया। बच्चे को एजाजी तौर पर कैप्टन के ओहदे के रैंक भी लगाए गए। IMF वक्त बजट तैयारी के लिए शेड्यूल के मुताबिक ना पहुंच सका। IMF के साथ अब बजट तैयारी मुज़ाकरात ऑनलाइन होंगे। तैयारी के लिए IMF वक्त की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन है। IMF के साथ बजट तैयारी पर मुज़ाकरात आज शुरू होना थे। रवां हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात और आइंदा पाकिस्तान में होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर कर दी जाएंगी। अमेरिका और सऊदी अरब में 600 अरब डॉलर का मुआहिदा, 142 अरब डॉलर का दिफाई मुआहिदा भी शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, स्ट्रैटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहिदे पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब का दौरा बाइस फ़ख्र, वली अहद अजीम इंसान है। अमेरिका में दौलत वापस आ रही है। सऊदी अरब अमेरिका में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। उम्मीद है सऊदी अरब इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बने। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमेरिका से मुआहिदा बढ़कर $1 ट्रिलियन तक का हो सकता है। सदर ट्रंप का शाम पर अमरीकी पाबंदियां उठाने का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं, शाम को अजीम मुल्क बनने का मौका देना चाहते हैं। ईरान खिते की ईंट से ईंट बचाना चाहता है। दूसरे मुल्कों में खून रेजी के लिए माली मदद देता है। वो दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ भी मुआहिदा करना चाहते हैं। अगर ईरान ने पड़ोसियों पर हमले जारी रखे तो दबाव बढ़ाएंगे। ईरान की तेल की बरामदात बिल्कुल रोक देंगे। गजा के लोग ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। इटली के इलाके सिसिली में आतिश फिशा फट पड़ा। माउंट एटना ने एक बार फिर रात के अंधेरे में लावा उगलना शुरू किया। लावा आतिश फिशा के जनूब मशरकी दहाने से निकला। जोरदार धमाके भी सुने गए। हुकाम के मुताबिक अब तक किसी जानी नुकसान या करीबी इलाकों को खतरे की इत्तला नहीं दी गई। PSL 10 के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी 17 मई को रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने आएंगे। 21 मई को पहला क्वालिफायर, 22 को पहला एलिमिनेटर, 23 को दूसरा एलिमिनेटर होगा। फाइनल 25 मई को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB कहते हैं, PSL के मैचेस बिला खौफ व खतर खेले जाएंगे।